मुरली है दीपावली पर्व की। दिनांक 10/11/98 की। परमात्मा खुशनसीब बच्चों से मिलने आए हैं, जिन बच्चों ने 5000 वर्ष पूर्व के कार्य में सहयोग किया। परमात्मा कहते हैं उन बच्चों से मिलने आए हैं जिन्होंने 5000 वर्ष पूर्व कार्य किया था। यज्ञ की आधारशिला आज भी उन बच्चों के हाथ है। अल्पकाल में बच्चों से परमात्मा के प्रीत अल्पकाल के लिए ही रही। माना कुछ समय लोग तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं रख पाते तो कुछ समय का ही उन्हें फल प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने पूर्व बच्चों को भी परीक्षण की सौगात दी थी, लेकिन बच्चे सौगात की खुशी में स्वयं की खुशी को भूल चुके हैं। इसी प्रकार इसी समय पूर्व बच्चों ने आकर अपने अधिकार को प्राप्त किया। माना जिनके अंदर निश्चय होता है वो परमात्मा के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके अंदर निश्चय नहीं होता है वो परमात्मा के अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाते। जिन बच्चों का जो अधिकार होता है लास्ट में परमात्मा उन्हीं बच्चों को देते हैं। किन्हीं कारणों बस अब की बार पूर्व बच्चों ने से मुलाकात बाद में हुई। उसमें किन्हीं बच्चों ने परमात्मा से वरदान मांगा था, परमात्मा आपकी बार अधिकार मुझे देना। इसलिए बाबा ने 4 साल का मौका दिया। लास्ट में फिर भी उन्हीं बच्चों को अधिकार मिला जो बच्चे अधिकारी होते हैं। उन्हें मांगना थोड़े ही पड़ता है, उनके समय अनुसार अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा इसीलिए सभी बच्चों को अधिकार देते हैं, फिर भी बच्चे अपने अधिकार को नहीं ले पाते हैं। इसमें बाप का क्या दोष। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि पिछली वाणी संभाल के रखना, जिससे आने वाले समय में परमात्मा को दोषी न ठहरा सको। परमात्मा समय अनुसार अपने कार्य को पूरा कराते हैं। जब बच्चे अपने अहम में आ जाते हैं तभी अपने अधिकार को खो बैठते हैं और बाप को दोषी ठहराने लगते हैं। अब की बार बच्चों की मेहनत को देखकर बाप को भी खुशी हुई। इसी तरीके से परमात्मा मेहनत कराते रहे तो शीघ्र ही कार्य में सफलता पालेंगे। बच्चे जितना ही परिश्रम करते जाएंगे उतने ही जल्दी विश्व प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजेगा। अपनी तपस्या का कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। बाप को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो बाप की मर्यादा करते हैं। परमात्मा कहते हैं हमें वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो बाप की मर्यादा करते हैं। परमात्मा ने क्लास तो शक्तियों को दिया है। परमात्मा ने क्लास तो शक्तियों को दिया है, विजय भी शक्तियों की होगी। शक्तियों का अर्थ है कि आत्मशक्ति को प्राप्त करना। आत्मशक्ति होगी तभी विजय होगी। पांडव तो सहयोगी बनेंगे। अपने अपने कार्य को समय से पूरा कर दिखाना है, इंतजार करते नहीं रहना है। ये बात बाबा किसी भी बच्चे की नहीं सुन पाएंगे। अभी हमने कार्य नहीं कर पाया। परमात्मा तो तुम बच्चों को सब कुछ देकर आते हैं। परमात्मा तो सभी बच्चों की बुराइयां लेकर ही जाते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा को समय समय पर भूल जाते हैं। परमात्मा बच्चों को बनाने में ही लगे रहते हैं। संघर्ष ही नहीं करते रहना है। परमात्मा कहते संघर्ष ही नहीं करते रहना है। संघर्ष का समय समाप्त हो गया, अब विजयी होकर दिखाना है।
जब शक्तियों के रूप में पेश आते हो तब कोई कार्य रुकता है क्या? बोलो तुम बच्चों की कौन सी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं? कुछ समय बाद परमात्मा मधुबन से भी विदाई ले रहे हैं। जब तक तुम बच्चों का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक बाबा मधुबन से विदाई नहीं लेंगे। इतनी जल्दी तुम बच्चे अपने कार्य को पूरा करोगे उतनी ही जल्दी संसार स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और बच्चे बाबा से कहते रहते हैं कि अभी विनाश नहीं हुआ, लेकिन बच्चों ने अपने ही विकर्मों का परिवर्तन नहीं कर पाया। बाबा यदि आज ही विनाश करा दें तो अधिकारी कौन बनेगा? अब बाबा विनाश की भी तैयारी करवा रहे हैं। स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ ही चलेंगे। विनाश करता ही स्थापना करता होंगे। जब तक पुराना मकान नहीं गिरेगा तब तक पुनः नया निर्माण कैसे होगा? तुम बच्चों को अपने मकान को पहले ही मिटाना है। जब पुराने मकान को मिटाओगे तभी नया मकान बनेगा। तुम्हें इस विकर्मी पुतले को जलाना है। जब उन्हें मिटाओगे तब जगत जीत बन पाओगे। तभी तुम बच्चों को नया मकान मिलेगा। नए मकान में जब आत्मा निवास करेगी तब प्रकृति के हर तत्व तुम्हारे अधीन होंगे। जो तुम बच्चों की इच्छा होगी वही वस्तु हाजिर होगी। आज तुम सभी प्रकृति की हाजिरी दे रहे हो, कल आपकी प्रकृति हाजिरी देगी। जो बच्चे आज जो कार्य कर रहे हैं आगे चलकर वो कार्य उन्हीं बच्चों का होगा। वो कार्य उन बच्चों का द्वापर युग तक चलेगा। कलयुग में उन बच्चों का अधिकार छिन जाएगा। वो कार्य फिर कलयुग में जो भक्त लोग होते हैं उन्हें प्राप्त हो जाता है। बाप के लिए सभी बच्चे बराबर हैं। बाप सभी को खुशी देते हैं, चाहे बाप की श्रीमत पर चले। जो बच्चा परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उन्हें कलयुग में सुख प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने स्वर्ग में राज्य अधिकार रहा, तुम बच्चों ने बहुत समय तक दुख भोगे। अब बाप से उलाना देते हो कि हम इतनी परिस्थितियों में फंसे हैं, हम दुखी हैं। बाप बच्चों को इतना करते हैं फिर भी बच्चे बाप को दोषी ठहराते हैं। कौन बच्चे बाप को साथी बनाते हैं तो सदा के साथ निभाने वाले बनोगे। ऐसे बच्चों की बाप हर परिस्थिति में पूर्ण मदद करते हैं, चाहे बाप साकार में आकर मदद करें या बच्चे न समझें कि बाप आकर हमारी मदद नहीं करते हैं। संकट में यदि बच्चों का निश्चय पूर्ण है तब परमात्मा साकार में आकर मदद करेंगे। यदि निश्चय पूर्ण नहीं है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। निश्चय का सबूत पेश करना है। जिस समय समझो कि हमारे तरफ चारों तरफ मौत का सामना है, उस समय बाप पर पूर्ण निश्चय रखें, भय पर नहीं। मरने का भय न हो। यदि मरने का भय हुआ तो कष्ट थोड़ा जरूर मिलेगा। यदि थोड़ा सा भय नहीं किया तो कोई भी छू भी नहीं सकेगा। इसलिए कभी भी संकट में परमात्मा पर भरोसा रखना है। संसार के प्राणियों पर भरोसा नहीं रखना है। यदि ऐसा किया तो परमात्मा की निंदा करोगे। संसार के प्राणियों पर निश्चय किया तो तुम बच्चे बाप का नाम बदनाम करोगे। फिर ओम शांति वालों को लोग कहेंगे कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ गया। इसलिए तुम बच्चों को बाप के नाम को बदनाम नहीं करना है। जैसे कि गुरुओं ने बाप का नाम नीलाम कर दिया, जिससे बच्चों का निश्चय बाप से टूट गया। तुम बच्चों को ऐसा नहीं करना है।
अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को ध्यान से सुखवाद जय शिव परमात्मा।